हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया ने अगर बिटकॉइन को एज ए करेंसी यूज करने लगी तो क्या होगा। ये सिर्फ थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए कि क्या हो सकता है अगर जो रुपया है, रुपया की जगह पे बिटकॉइन यूज होने लगा, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। लोग यही सोच रहे हैं कि क्रिप्टो अगर इंडिया के अंदर एक्सेप्ट होने लगा तो क्या होगा। भाई इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको मज़ा ना आए तो पैसा वापस, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एट द एंड तक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एक चीज़ सोचना है कि रुपए के बदले हम लोग बिटकॉइन से ही दुकानों में पैसा देने जाते हैं, वो हम लोग बिटकॉइन से ही देंगे। जो हम लोग मॉल में और बाकी सारी शॉपिंग वगैरह करने में यूज़ करते हैं वो पूरा टोटली बिटकॉइन हो चुका है। इस चीज़ को इमेजिन करके रखना, बस आगे देखते हैं क्या निकलता है एट द एंड में परिणाम। पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे मार्केट में, जैसे जो अपने यहाँ छोटी मोटी दुकानें होती हैं, जैसे दूध डेयरी हो गया, जैसे किराना की दुकान हो गई, जैसे मोहल्ले वाली किराना की दुकान हो गई, वो बार्बर शॉप हो गए, और इस टाइप की छोटी मोटी जो बिजनेसेस होते हैं उनके यहाँ ये बिटकॉइन का काम किस तरीके से वर्क करेगा। भाई एक चीज़ बताऊँ आपको, वो लोग तो भूखे मर जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि क्रिप्टो के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है इस बिटकॉइन के अंदर। मैं इमेजिन करता हूँ, मैं अपने मोहल्ले वाली दुकान में गया, मैंने उससे कहा कि भाई 1000 रुपये का आटा दे दो। उसको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है भाई? 100 रुपये के आटा में उसको प्रॉफिट मार्जिन मुश्किल से 10% या 20%। अगर घर का हुआ तो 20%, अगर वो बाजार से खुद ट्रेड कर रहा होगा, खरीद के ला रहा होगा तो 10%। 100 से 200 रुपये उसको मतलब टोटल XYZ प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने उसको बिटकॉइन दे के आया, वो तुरंत सामान खरीदने के जाएगा नहीं। वो अगर उस चीज़ को रखे रहता है और मान लीजिए बिटकॉइन क्रैश हो जाता है तो होगा क्या भाई? बिटकॉइन क्रैश हो गया, उसकी लागत आधी हो जाएगी। मतलब जितना रुपए उसको कमाई होना था उससे ज़्यादा उसका लॉस हो जाएगा, 300 रुपये लॉस हो जाएगा। आप सोच के देखो। आप मान लीजिए यही चीज़ का एग्जाम्पल हम दूध डेयरी में ले लेते हैं। मैं गया, मैंने 1 लीटर दूध लिया, मैंने महीने भर का पेमेंट किया 3-3.5 हज़ार रुपये का, ठीक है। अब वो उसको रखा रहा और कुछ दिन के बाद वो जब पैसे को खर्च करने गया तब उसने देखा कि भाई मार्केट ही क्रैश कर गया। फिर वो यूज़ कैसे करेगा? आप मेरे को ये बताइए, ये समझाइए। क्या जो हमारे शॉपकीपर्स हैं वो लॉस के अंदर ऑपरेट करेंगे? ये मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या हमारे जो शॉपकीपर्स हैं वो लॉस के अंदर ऑपरेट करेंगे? तो अगर इसका जवाब नो है तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इस चीज़ को हम लोग एज एन नॉर्मल लेवल, जैसे हम UPI यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोनपे यूज़ करते हैं, जैसे रुपये यूज़ करते हैं, उसको इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अब हम लोग दूसरे नंबर में बात करते हैं। अगर ये बिटकॉइन से हम लोग मान लीजिए मॉल्स वगैरह के अंदर जाते हैं, मॉल्स वगैरह की, जैसे मैंने मान लीजिए जैकेट कपड़े वगैरह ले लिए 10-15 हज़ार के ले लिए। अब भाई यार तो देखो, अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है तो उनका भी लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट में अपबिल्डिंग हो जाती है, अगर मतलब और बढ़ जाता है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पहलू दिखाता हूँ कि जो मार्केट बढ़ती है वो कितनी बार बढ़ती है, लेकिन गिरती है तो कितनी बार गिरती है। उसका अगर आप चार्ट देखें ना, आपको समझ में आएगा कि भाई क्या गड़बड़। फिर हर आदमी को, जितने भी लोग इस सिस्टम को अपना रहे हैं, उन सभी को ट्रेडर बनना होगा, तभी ये लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये मार्केट जाएगा कहाँ, ऊपर क्या जाऊँ। अगर ऊपर जाएगा तो वो लोग उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग करेंगे, अगर ये नीचे जाता है तब उसकी प्राइसिंग बढ़ा के करी जाएगी। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है मेरे भाई। आपको देखो, अपने होलसेलर को पेमेंट करना है, आप कैसे करोगे? आपने मान लीजिए उसने कहा था कि मेरे को 1000 बिटकॉइन का तू पेमेंट करियो इतने सामान का। अब बिटकॉइन का प्राइस गिर गया, वो कहने लगे भाई 1200 बिटकॉइन का पेमेंट करियो, तब आपके ऊपर तो रिस्क आ जाएगा ना। आप कहाँ से दोगे 200 बिटकॉइन एक्स्ट्रा? इस चीज को आप लोग समझें। तीसरे नंबर बात करते हैं, अगर ये ऐसा बिटकॉइन एज एन करेंसी हमारे इंडिया के अंदर यूज होने लगा तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इन्फ्लेशन का क्या होगा? भाई देखो, ये सवाल होगा आपके मन में। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल पहलू दिखाता हूं, अगर बिटकॉइन एज एन करेंसी हमारे इंडिया के अंदर यूज होने लगा तो हमारे ऊपर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भाई इतनी ज्यादा होने लगेगी ना, आप खुद नहीं कल्पना कर पाएंगे। पता है क्यों? अभी RBI है वो रेपो रेट इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसको डिफ्लेशन में कन्वर्ट करता है, उसको कम करता है। मतलब एक कंट्रोल करके रखता है कि इतने से ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर बिटकॉइन आगे, वो कंट्रोल किसी के पास नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन है। मतलब ये इसका कंट्रोल नहीं होगा किसी के ऊपर। जैसे अभी हमारे पास रुपये का कंट्रोल होता है
कि हमको कितना छापना है कितना नहीं छापना, वो आरबीआई के पास होता है, वो इंडिया की एक संस्था है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भाई। लेकिन बिटकॉइन को फिर हम लोग किस तरीके से उपयोग करेंगे, वहाँ पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बहुत ज़्यादा मात्रा हो सकती है, यहाँ तक कि इतने नेक्स्ट लेवल की वो मात्रा हो सकती है कि हमारा जो गरीब इंसान है वो रोटी ही न खरीद पाए, इतनी ज़्यादा उसमें समस्या हो सकती है। कि अभी जैसे देख रहे होंगे आप लोग कि 6% 7% का इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो 6% 7% के इन्फ्लेशन के बदले वहाँ पे 15% 20% इन्फ्लेशन बढ़ने लगे एक साल के अंदर। और भाई सोच रहे हो इससे आपको कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना ज़्यादा। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 120 की हो जाएगी एक साल में, समझे। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। जो माइनर्स होते ना, बिटकॉइन माइनिंग आपने सुना होगा, वो लोग की चांदी कर जाएगी, वो लोग बहुत पैसा बना लेंगे इस चीज़ से, क्योंकि वो लोग माइनिंग कर करके ज़्यादा बिटकॉइन जनरेट कर लेंगे, उसको मार्केट के अंदर सप्लाई कर देंगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर इसी के बदले USDT जो एक US डॉलर की क्रिप्टो है जो कि स्टेबल है, उस पर अगर वह ये चीज़ वर्क होती है तो काफ़ी हद तक हो सकता है कि क्रिप्टो एज एन करेंसी यूज़ कर सकें हम लोग। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, जैसे गराज वाले हो गए, जैसे ये छोटी मोहल्ले वाली दुकानें हो गई किराना की, जो छोटे सब्जी वाले हो गए, रेहड़ियाँ लगाते हैं, इन सब लोगों को, दूध डेयरी वाले हो गए, ये सब लोग इस क्रिप्टो के अंदर भी मार खा जाएंगे, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता जितना ज़्यादा इसके अंदर फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए मैं एज एन अर्श, अगर मैं जो ये आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भाई क्रिप्टो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी भाई ये एज एन करेंसी किसी देश के अंदर यूज़ नहीं हो सकता। दुबई ने किया है, दुबई ने एक अपना खुद का क्रिप्टो लॉन्च किया है जिसके अंदर जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वो सारा ओन करते हैं उस क्रिप्टो को। वैसा कुछ क्रिप्टो यहाँ पर लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर, तब वो सस्टेनेबल रहेगा, जैसा चाइना के अंदर हुआ। चाइना के अंदर भी आपने देखा होगा, उन्होंने खुद की अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाली। तो उस प्रकार से अगर इंडिया वर्क करे तो अब उस चीज़ को किया जा सकता है, लेकिन उससे सिर्फ एक बेनिफिट होगा, जो कि होगा नोट ना प्रिंट होने का। जैसे जो अभी नोट प्रिंट होते हैं, नोट को हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते, कहाँ पर कितने नोट रखे हैं वो ट्रेस नहीं कर सकते। क्रिप्टो के जरिए वो ट्रेसेबल होगा कि कहाँ पे कितना पैसा पड़ा हुआ है, किसके अकाउंट में कितने क्रिप्टो है। तो ब्लैक मनी का सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा। एक चीज़ गवर्नमेंट को भी मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हुए कोई क्रिप्टो लॉन्च कर पाऊँ तो क्या ये अच्छी चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आती है, डिजिटल लॉकर। इतनी ज़्यादा डिजिटल सेफ्टी आज के ज़माने में नहीं है और डिजिटल क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हैकर्स की चांदी हो जाएगी। अगर कोई ऐसा इजी सिस्टम हो जाता है, कोई डेटा प्राइवेसी का सिस्टम नहीं रहता है, तब हमको दिक्कत आएगी, क्योंकि अकाउंट के अंदर वो तो पैसा डाला हुआ है टोकन। अब वो अकाउंट को अगर हैक कर लिया तो भाई मेरा तो पूरा पैसा चला गया ना। जैसे बैंक अकाउंट तो फिर भी बहुत मुश्किल है हैक करना, लेकिन अगर उस चीज़ को हैक कर लिया फिर इसके अंदर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे मुकेश अंबानी की अभी रिसेंटली उनने एक ट्वीट किया था, उसके अंदर बताया था कि ब्लॉकचेन एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके अंदर डेटा प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा रिस्क है। मतलब वहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा लीक हो सकता है, मतलब जो आपकी करेंसी वगैरह है वो सारी चीज़ें स्प्रेड आसानी से चुराई जा सकती है। तो उस चीज़ के ऊपर अभी मुकेश अंबानी वर्क कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से भविष्य में हो सकता है कि हम ये देखें कि इंडिया की कोई एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो, जैसे दुबई के अंदर हुई, जैसा चाइना के अंदर हुई। उसी प्रकार में भाई ब्लैक मनी बचेगा, मतलब ब्लैक मनी का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। जैसे क्रिप्टो को बंद करके स्टेबल क्रिप्टो बना के फिर उसको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के रिलेटेडली कंट्रोल करके फिर मार्केट के अंदर उतारा जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। तहलका चीज़ होगी, तहलका। अब मेरे को ये आप बताइए, ये आपके ऊपर है, आपको इसके अंदर क्या थिंकिंग लगती है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इंडिया को अपना क्रिप्टो लॉन्च करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी मैं जानना चाहता हूँ। और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की हम लोग फाइनेंशियल नॉलेज इस चैनल के ऊपर लाते रहते हैं। धन्यवाद।